बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, इसकी इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी? इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन क्या होता है? ताल्लुक। किन चीज़ों में ताल्लुक? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अब एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? एनवायरनमेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है, और नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल भी हो सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो उसका एनवायरनमेंट होता है। और उसके साथ उसका इंटरेक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स आपको पता है दो चीज़ें हैं, यानी आर्किया एंड बैक्टीरिया, अबंडेंट थे, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आर्किया और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते थे। और अब मौजूदा दौर में भी जहाँ कहीं भी लाइफ मौजूद है वहाँ पर ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे सॉइल है, चाहे फूड है, कहीं पर भी जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया हुआ है कि दे आउट नंबर ऑल यूकैरियोट्स। आउट नंबर का मतलब है कि ये तादाद में ज़्यादा हैं तमाम यूकैरियोट्स से। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, वो हैबिटेट्स जहाँ पर बहुत हाई पीएच है, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई किस्म की और बहुत लो किस्म की एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं, जहाँ पर कुछ और सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पर भी बैक्टीरिया और आर्किया सर्वाइव कर जाते हैं। डाइवर्सिटी की हम बात करें तो इनको 16 फाइला, यानी कि फाइलम की जमा होती है फाइला, 16 फाइलम में डिवाइड किया जाता है। और फॉलोइंग डिस्कशन डील्स विद द इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। कौन कौन से डोमेन बैक्टीरिया के इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं? तो सबसे पहला ग्रुप इनका है ओमनी बैक्टीरिया। ओमनी बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? ये रिजिड यानी कि सख्त, रॉड शेप यानी कि इस शक्ल के, हेट्रोट्रॉफिक अपनी फूड खुद ना बना सकने वाले, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाली है। मैनी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज काज करते हैं या किसी किस्म का प्रॉब्लम काज करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। तो ये बैक्टीरिया, ओमनी बैक्टीरिया, पैथोजेंस हैं। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया फ्लैजेला रखते हैं, इनके स्पोर्स नहीं बनते, ये एरोबिक हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। इकोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच बैक्टीरिया। इकोलाई ये वो बैक्टीरिया है जो हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इस ग्रुप में विब्रियोज शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। विब्रियोज क्या शेप होती है? ये कॉमा शेप होती है, इस तरह से जैसे हम लिखते वक्त दरमियान में कॉमा लगाते हैं, इस शेप के ये बैक्टीरिया होते हैं। इनका सेकंड ग्रुप सियानोबैक्टीरिया है, और सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद बनाते हैं, ये बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद बनाते हैं। इसी वजह से ज़मीन पर जब ऑक्सीजन स्टार्ट में प्रोड्यूस हुई, फ्री ऑक्सीजन, जिसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बने, वो ऑक्सीजन इन्हीं सियानोबैक्टीरिया की प्रोड्यूस की हुई थी।
चूंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। तो कौन सा क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल की आगे टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स एंड रेड एंड ब्लू फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। दो तरह के इनमें एसेसरी पिगमेंट हैं, कैरोटीनॉइड्स जिनका कलर रेड होता है और फाइकोबिलिन्स जिनका कलर ब्लू एंड रेड होता है। ये इनके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? ये वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है, यानी कि नाइट्रोजन को अवेलेबल करना है प्लांट्स के लिए। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इस फिक्सेशन के लिए इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अच्छा, साथ में आपको ये बताती चलूं कि सियानोबैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इससे पहले हमने ज्यादातर जो पढ़े हैं, बल्कि हमने पढ़े ही सिर्फ वो हैं जो कि सिंगल सिंगल रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सियानोबैक्टीरिया ये इस तरह से पूरी एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इस कॉलोनी में एक सेल जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। लेकिन प्लांट्स इसको एज अ गैस यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको कैप्चर नहीं कर सकते और अपने किसी भी प्रोडक्शन में नहीं ला सकते। तो सियानोबैक्टीरिया ऐसा करते हैं कि इनको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया आयन और अमोनियम आयन और अमोनिया में। जब ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई है। अब अमोनियम आयन और अमोनिया को ये प्लांट्स यूज कर पाते हैं और ये पॉसिबल हुआ है इन सियानोबैक्टीरिया की वजह से। सियानोबैक्टीरिया कंटेनिंग लाइकन्स, यानी कि ऐसे लाइकन्स जिनके अंदर सियानोबैक्टीरिया होता है। लाइकन क्या चीज होती है? ये वो फॉर्म है जिसमें एक फोटोसिंथेटिक मेंबर होता है और एक फंजाई होती है। वो फोटोसिंथेटिक एल्गी भी हो सकती है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लस फंजाई। ये दोनों चीजें मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं दैट इज कॉल्ड लाइकन। तो फोटोसिंथेटिक एलिमेंट में बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होगा तो वो सियानोबैक्टीरिया होगा और साथ में फंजाई होगी। तो लाइकन्स वो लाइकन्स जिनके अंदर सियानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स। The mats on the sediments in the seas are dominated by cyanobacteria. तो समंदर की तह में सेडिमेंट्स वो चीजें होती हैं जो तह में बैठ जाती हैं। तो समंदर की तह में भी ये सियानोबैक्टीरिया बहुत मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमने सियानोबैक्टीरिया के बारे में क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 इज फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 3 इज लाइकन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड नंबर 4 इज इन द सेडिमेंट्स ऑफ द सी। और ये हम देख रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये हेल्पफुल हैं। बाज़ औक़ात हमें पोल्यूटेड वाटर के अंदर कुछ कलरफुल ब्लूम्स नजर आते हैं, कलरफुल ग्रोथ्स नजर आती हैं। ये कलरफुल ग्रोथ सियानोबैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से होती हैं, क्योंकि सियानोबैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि कलरफुल होते हैं और ये वाटर को कलरफुल बना रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया ये वाटर को कलरफुल बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं माइकोप्लाज्माज एंड स्पाइरोप्लाज्माज। ये माइकोप्लाज्माज एंड स्पाइरोप्लाज्माज बाकियों से कैसे डिफरेंट हैं? इनमें मेन चीज जो इनको डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे लेक सेल वॉल। जब इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तो वो मेडिसिन्स, वो एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल को अटैक करती हैं वो इनको अटैक नहीं कर सकती, जैसे कि पेनिसिलिन है और दूसरी भी एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल की ग्रोथ को रोक के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। ये एंटीबायोटिक्स इन माइकोप्लाज्माज और स्पाइरोप्लाज्माज पर अटैक नहीं करती, इनकी ग्रोथ को नहीं रोक सकती। ये
ह्यूमन बीइंग के अंदर निमोनिया जैसी बीमारी काज करते हैं और इसके अलावा ये प्लांट्स में भी डिजीजेस काज करते हैं, जैसे स्पाइरोप्लाज्माज। ये प्लांट के अंदर एक डिजीज काज करता है जिसको लीथल येलोइंग डिजीज ऑफ कोकोनट कहते हैं। इस डिजीज में लीफ का कलर येलो हो जाता है और प्री मैच्योर फ्रूट फॉल हो जाता है, यानी फ्रूट अगर पक रहा है या कच्चा है अभी और इसका अटैक हो जाता है तो फ्रूट उसी वक्त बगैर पके फल गिर जाता है दरख्त से। तो ये सिर्फ लीफ का कलर येलो नहीं करता बल्कि ये फ्रूट पे भी अटैक करता है और इसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है। लीथल का मतलब होता है जानलेवा, जो डेथ काज कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये माइकोप्लाज्माज और स्पाइरोप्लाज्माज ये डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हैं और ये प्लांट और एनिमल्स दोनों पर अटैक करते हैं और सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल के ग्रोथ को रोकते हैं वो इन पर असर नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास जो बैक्टीरिया का ग्रुप है दैट आर स्पाइरोकीट्स। जैसे कि इनके नाम में स्पाइर का लफ्ज यूज हो रहा है, ये स्पाइरल शेप, इस तरह से ये स्पाइरल शेप होते हैं और इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव टाइप होती है। इनके अंदर 2 से लेके 100 तक फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ट्रिपोनीमा है। ट्रिपोनीमा ये साइफिलस एक डिजीज है जो कि काज करते हैं। साइफिलस डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? ये फेटल डिजीज यानी कि डेथ काज करने वाली डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फेटल का मतलब है जानलेवा, जैसे लीथल का लफ्ज है वही मीनिंग फेटल का भी है। इनमें नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम पढ़ेंगे सूडोमोनाड्स, पी साइलेंट है। ये बैक्टीरिया स्ट्रेट या कर्व्ड होते हैं और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और इनकी शेप रॉड होती है। रॉड की तरह से, इस तरह से रॉड शेप होते हैं। ये रॉड स्ट्रेट भी हो सकती है और ये रॉड कर्व्ड भी हो सकती है। फिर इनमें फ्लैजेला एक एंड पर प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजेला सिंगल फ्लैजेला भी हो सकता है और मैनी फ्लैजेला भी होंगे, लेकिन जहाँ जितने भी होंगे एक ही एंड पर। ये पाए कहाँ पर जाते हैं? ये सॉइल एंड वाटर में पाए जाते हैं। ये करते क्या हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ फोड़ के छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। इसमें से कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं यानी कि प्लांट्स की तरह से अपनी फूड खुद बनाते हैं और दूसरे इनमें प्लांट पैथोजेंस होते हैं। ज़्यादातर प्लांट पैथोजेंस होते हैं जो कि प्लांट में डिजीजेस काज करते हैं। सम ऑफ देम प्ले रोल इन डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? पहले हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ी थी कुछ बैक्टीरिया में जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते थे। यहाँ पर हम डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ रहे हैं। डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट है। ये क्या करते हैं? ये अमोनिया और अमोनियम आयन को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन जो कि प्लांट के यूज के लिए होती है उसको ये उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। इसके एक एग्जाम्पल सूडोमोनास एरोगिनोजा है जो कि सॉइल में, वाटर में और रॉ वेजिटेबल्स यानी कि अनकुक्ड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगरचे ये हार्मलेस हैं लेकिन जो वीक पीपल होते हैं इनके अंदर ये सीरियस किस्म का इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। यूजुअली इन्फेक्शन काज नहीं करते लेकिन वीक पीपल में ये बहुत सीरियस किस्म की इन्फेक्शन काज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो ग्रुप है वो एक्टिनोमाइसीट्स का ग्रुप है। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं? ये फिलामेंटस ग्रोथ फॉर्म्स होती हैं यानी कि धागे की तरह से। ये इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखें ये फिलामेंट्स की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। ये फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। ये स्पोर्स बनाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर बनाना भी बैक्टीरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये स्पोर्स बनाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। स्पोर बनते ही अनफेवरेबल कंडीशंस में है। कुछ एक्टिनोमाइसीट्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं।
हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पकड़कर उसका अमोनिया या अमोनियम आयन बना देना ताकि प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर सकें। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट्स की रूट के ऊपर नोड्यूल्स यानी कि इस तरह से रूट के ऊपर छोटे छोटे ग्रोथ्स होती हैं, छोटे छोटे से उभार होते हैं जिनको नोड्यूल्स कहते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये नोड्यूल्स कौन से प्लांट्स पर होती हैं? ये मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स की रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्टिनोमाइसीड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेंटल प्लेक, दांतों के ऊपर जो येलो कलर का मटेरियल जम जाता है उसको डेंटल प्लेक कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया डेंटल प्लेक भी बनाते हैं और इस फॉर्म में ये क्या करते हैं, ये एनेमल ऑफ टीथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको एनेमल कहते हैं, ये टीथ की हिफाजती लेयर होती है। ये बैक्टीरिया इस हिफाजती लेयर को एनेमल को ब्रेक कर देते हैं जिसकी वजह से टीथ की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और फिर उसके ऊपर प्लेक एक येलो कलर का मटेरियल जम जाता है और टीथ का कलर येलो हो जाता है। इस ग्रुप का एक और मेंबर जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, ये लेप्रोसी काज करता है। लेप्रोसी क्या डिजीज है? ये जजाम भी इस डिजीज को कहा जाता है और कोढ़ का डिजीज भी कहा जाता है। लेप्रोसी ये स्किन डिजीज है और स्किन के ऊपर वार्ड्स से उभार से बन जाते हैं और ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। ये डिजीज भी इन बैक्टीरिया के इस ग्रुप के एक बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है। इसका एक और मेंबर जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी काज करता है और यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बनाया हुआ है जो कि डिजीज काज करता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन, ये एक्टिनोमाइसीड्स से हासिल होती हैं। तो जहाँ पर ये बहुत सारे प्रॉब्लम काज कर रहा है वहाँ पर ये कुछ डिजीज़ के खिलाफ एंटीबायोटिक्स भी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यहाँ से इन बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेनली हमने जो इसमें एक्टिनोमाइसीड्स में पढ़ा है तो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ ये काज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मदद से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि हमें कोई बेनिफिट देते हैं मनी जनरेट करने में। दे आर ग्राम नेगेटिव यानी कि इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव टाइप होती है और ये ज़्यादातर फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसके एक मेंबर एजोटोबैक्टर है जो कि सॉइल में पाया जाता है और वाटर में पाया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन काज करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन ही इनका मेन करैक्टर है जिसकी बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया में। नेक्स्ट बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो केमिकल्स की मदद से अपनी फूड बनाते हैं या फिर केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपने लिए एनर्जी लेते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरह ऑटोट्रॉफ हैं यानी कि ये अपने लिए फूड का इंतजाम खुद करते हैं, ये हेटरोट्रॉफ नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए फूड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये केमिकल को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। दीज बैक्टीरिया डेराइव एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन। नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, ये उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन करते हैं। नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर ये एग्जाम्पल हैं इस ग्रुप की। दे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू गेन
एनर्जी। ये नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, हमने जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स की बात की थी उनमें से ये नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं और अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं। द अमोनिया इज इन टर्न कन्वर्टेड टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। जो नाइट्रोजन ये ब्रेक करते हैं उसके रिजल्ट में नाइट्राइट और नाइट्रेट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं इन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स, बैक्टीरिया इनको